हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम निंथा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन। 3.2, 3.1 और इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। अब हम करेंगे 3.3 जो कि इस चैप्टर है, इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज भी है। ये पूरी एक्सरसाइज हम इसी एक वीडियो में करेंगे, इसलिए आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो। वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। टोटल वीडियो में 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के अलग पार्ट्स हैं, सब कुछ उसी वीडियो में हम करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशन के पेयर्स दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन के पेयर्स दिए हुए हैं। उनको हमें दोनों मेथड से सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। ठीक है, दोनों मेथड से सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पिछली क्लास में सीख लिया था 3.2 में। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहले हमारे लिए जो नया मेथड है एलिमिनेशन मेथड, पहले हम उस मेथड से क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना, मतलब घटा देना, खत्म कर देना, माइनस करना। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को हम माइनस करते हैं। लेकिन इसमें जो रूल है वो आपको ध्यान रखना है। 2 वेरिएबल होते हैं दोनों इक्वेशन के पास। अब दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होगा वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, पहली चीज। जैसे यहाँ पर y के पास 3 है, यहाँ y के पास 3 नहीं है। तो यहाँ पर x के पास 2 होता अगर, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर x के पास 2 है, यहाँ पर x के पास कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई करना पड़ेगा कि या तो x के पास 2 आ जाए या y के पास 3 आ जाए। समझ में आ गया? इस तरीके से हमें इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि हमें इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, देखो या तो हमें x को, x का कोफिशिएंट 2 लाना पड़ेगा या y का कोफिशिएंट 3 लाना पड़ेगा। हम कोफिशिएंट x का 2 कैसे करेंगे, y का 3 कैसे करेंगे, हम इस पूरी ही इक्वेशन को 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्योंकि यहाँ पर देखो x के साथ 2 है ना, तो यहाँ भी x के साथ 2 होना चाहिए या y के साथ 3 होना चाहिए। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, इस पूरी ही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें x के साथ x का कोफिशिएंट 2 लेकर के आना है। क्लियर है? अब यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 की। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 की तो हमें मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इस पूरी ही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को नहीं करना है, पूरी ही इक्वेशन को करना है, ताकि इक्वेशन फिर भी बैलेंस रहे। क्वेश्चन में इक्वेशन दी है वही इक्वेशन रहे हमारी। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल, अब 2 की 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यह हो गया हमारी तीसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब जो पहली इक्वेशन थी हमने उसी को मॉडिफाई करके तीसरी इक्वेशन बनाया था। अब हमें कुछ नहीं करना, तीसरी इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, यानी माइनस कर देना है। यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, एलिमिनेट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, जब हम सेकेंड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे थर्ड इक्वेशन में से, तो जी ऑप्टेन हमें क्या मिलेगा। तो देखो ध्यान से करेंगे इसको। थर्ड इक्वेशन को पहले लिख लो, 2x प्लस 2y इक्वल 10।
ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को बाद में लिखो, जिसको माइनस करना है उसको बाद में लिखना है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है। अब आपको इसको एलिमिनेट करना है, यानी माइनस करना है। माइनस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है। वो रूल क्या है, जो भी इक्वेशन नीचे होगी जिसको माइनस आप कर रहे होगे तो उसके साइन को आपको चेंज करना है। जो भी टर्म्स हैं, हर टर्म के साइन को आपको चेंज करना है। अगर वो प्लस का है तो माइनस का बनाना है, माइनस का है तो प्लस का बनाना है। यहाँ पर 2x प्लस का है, इसको माइनस का करना है। यहाँ पर 3 माइनस का है, 3y इसको आपको प्लस का करना है। और 4 यहाँ पर प्लस का है तो इसको भी आपको माइनस का करना है। मतलब जो भी इक्वेशन आपकी एलिमिनेट हो रही है उसके साइन को आपको चेंज करना है। अब इस इक्वेशन के जो रियल साइन है, ठीक है, वो ये वाले नहीं है जो पहले दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर। अब वो है जो इसको हमने नए साइन दिए हैं, जिसको हमने चेंज किया है। ठीक है। अब आप देखो, ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x है। प्लस माइनस माइनस, 2x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे कैंसिल कर दो। ठीक है। प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है। 2 और 3 कितना हो गए, 5 एंड y का y इक्वल 10 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 6 अपॉन में 5 इंटू में इस तरह जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया आपका y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या हो गया आपकी, 6 अपॉन में 5। अब इसी इक्वेशन को, यानी इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं। अब मैं इसी इक्वेशन को अगर उठा करके रख दूं किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो वहां से मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी। यहां पर मैं एक और स्टेटमेंट लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन। ठीक है। अगर हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दें तो हमें क्या मिलेगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये थी। ठीक है। मुझे क्या करना है, x को तो एज इट इज रहने देना है यहाँ पर, x प्लस y की जगह मुझे y की वैल्यू रखनी जो कि 6 अपॉन में 5 है इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5, अभी प्लस का 6 अपॉन 5 इस पर जाके माइनस का 6 अपॉन 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हम वही अपना बटरफ्लाई मेथड यूज करेंगे और उसके थ्रू हम आंसर निकालेंगे इसका। x इक्वल 5 5 जा 25 माइनस 1 6 जा 6 अपॉन में 5 1 जा 5। 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 आएगा एंड अपॉन में 5 एज इट इज। अभी दोनों कोप्राइम नंबर है, यानी दोनों एक दूसरे से कट नहीं हो सकते या किसी भी टेबल से कट नहीं हो सकते। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 अपॉन 5। ये हो गई हमारी x की वैल्यू 19 अपॉन में 5, और ये हो गई हमारी y की वैल्यू 6 अपॉन में 5। ठीक है। तो दोनों वैल्यू हमारी निकल चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पॉइंट का एलिमिनेशन मेथड से हमने सोल्यूशन निकाल दिया है। अब सेकंड पेज पे चलते हैं, इसका सोल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 के पहली क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से हमने निकाल लिया है और हम निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये मेथड आपने 3.2 में कर रखा है। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। और हमें क्या करना है, और हमें सिंपल एक काम करना है, या तो फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से, दोनों में से किसी से भी x की वैल्यू फाइंड कर लो पहले। तो हमने हमेशा क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में से ही फाइंड की है, तो यहाँ भी हम फर्स्ट इक्वेशन में से ही फाइंड करेंगे। ठीक है। तो मैं लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन। देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, x इक्वल 5, वाई स्टार प्लस का फिर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू जैसा भी क्वेश्चन नंबर 3 भी मान सकते हो। अब इस इक्वेशन को आपको रख देना है सेकंड इक्वेशन के अंदर। ये जो x की वैल्यू इसको आपको रख देना है सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है।
जिससे हमारी y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड v ऑप्टेन। ठीक है, अगर हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं x की वैल्यू तो हमें क्या मिलता है? तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, 2x की यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको फर्दर सॉल्व करो, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 की y से मल्टीप्लाई करो, 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, इसको और आगे सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 एंड 3 कितना हो गए? माइनस का 5y इक्वल टू 4। 10 प्लस का इस तरफ जाकर के हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब इसको इस तरफ सोल्व करते हैं। देखो y इक्वल 10 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 6 अपॉन में 5 इंटू में है, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितनी आ गई वैल्यू हमारी? y की 6 अपॉन 5 आ गई। और यही वैल्यू हमारी आ रही थी कब? जब हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया था, क्योंकि आपकी क्वेश्चन नंबर 4 आप इसको मान सकते हो। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें इस इक्वेशन को पुट कर देना है फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन के अंदर, जिससे हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सबसे इजी मुझे किस में लग रहा है? थर्ड में रख दो, इन इक्वेशन थर्ड, सबसे आसान है थर्ड में रखना। ठीक है, y के इक्वेशन को थर्ड, यहाँ पर आप थर्ड में रख सकते हो, तो उसको हम थर्ड में रख देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? x इक्वल 5 माइनस वाई, तो x इक्वल 5 माइनस वाई की वैल्यू 6 अपॉन में 5, यहाँ माइनस 1 रख दो। x इक्वल 5 5 ज़ा 25 माइनस 1 6 ज़ा 6 अपॉन में 1 5 ज़ा 5 इक्वल 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 आएगा, यहाँ अपॉन में 20 अपॉन में 5 आएगा, सॉरी। तो x इक्वल 19 अपॉन में 5 हो गई हमारी x की वैल्यू, जो हमारी अभी एलिमिनेशन मेथड से भी हमने निकाल ली थी। सेम वैल्यू निकलनी चाहिए दोनों मेथड से, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी जब मेथड आप कोई सा भी यूज करो। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हो चुका है कंप्लीट दोनों मेथड से। अब सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के चलते हैं नेक्स्ट पेज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, बाद में हम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले हम इसकी इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, जो है हमारी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएबल जो होता है कोई सा भी, उसकी कोई कम से कम एक वेरिएबल के कॉन्सोनेंट इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल तो देख नहीं रहा है, हमें यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ 3 है, ऐसे ही यहाँ पे x के साथ 2, y के साथ 2 है, यहाँ y के साथ 4 है। तो हमें क्या करना है? हमें इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को हमें इक्वल कर देना है। तो हम क्या करेंगे? हम नीचे वाली इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, उसका हम जो y के वेरिएबल है वो सेम करेंगे, वो एग्जैक्टली हम इसको सेम कर देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। अब दो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 है यहाँ 4 है, तो 2 2 4 होगा, तो यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 फ्रॉम 4, यानी 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें हमें क्या मिलेगा? वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा? चलो देखते हैं क्या मिलेगा। सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करना है, पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक काम करना है आपको, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 4 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 टू 4 आएगा ना, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 लिख दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करो आप इसको,
टू टू ज़ा 4x माइनस टू टू ज़ा 4y इक्वल टू ज़ा 4। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन आ रही है वो आ गई 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको यहाँ पर एक काम करना है, जब भी जिस भी वेरिएबल को आपने, जिस भी वेरिएबल के कांस्टेंट को आपने इक्वल किया है, अगर उसके साइन अलग अलग होते हैं, अलग अलग, जैसे प्लस का 4 है या माइनस का 4 है, तो आपको उस इक्वेशन को ऐड करना है। अब आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है इक्वेशन को, अब आपको इक्वेशन क्या करना है, ऐड करना है। आपको ध्यान रखना है इक्वेशन अब ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लस है वाले 4y के पास फर्स्ट इक्वेशन में, और थर्ड इक्वेशन में 4y के पास माइनस है, साइन सेम नहीं है, साइन अलग अलग होता है, तो वहां पर हम इक्वेशन को माइनस की जगह प्लस करते हैं। क्लियर है? तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ठीक है? और जब ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। पहली इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ठीक है? अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमें इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, और जब इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपको नीचे के साइन चेंज नहीं करने हैं। जो सेकंड इक्वेशन इसके आपको साइन चेंज नहीं करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7x इक्वल, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, 10 एंड 4 कितना हो गया, 14, x इक्वल 14 अपॉन में 7, 7 टू द 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, हो गई हमारी x की वैल्यू, जो कि हो गई 2। ठीक है? अब ये भी इक्वेशन है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं। ठीक है? हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखना पसंद करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, या सेकंड में रख सकते हैं, फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकंड में रख देते हैं, सेकंड में रख देंगे। ठीक है? सेकंड इक्वेशन में रख दो इसको। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2x कितना है, 2 माइनस 2y इक्वल 2, 2 टू 4 माइनस 2y इक्वल 2, 2 टू 4, 4 यहाँ प्लस का इस्तेमाल क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 2y इक्वल 4 में से 2 माइनस करो 2 आएगा। ठीक है? यहाँ पर 2 आएगा माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है, यहाँ माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y इक्वल 2, तो यहाँ पे इंटू में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल 2 वन जा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी। बस यही तो आपको करना है, इसमें सिंपल, इतना आसान है एलिमिनेशन मेथड, जो समझना बिल्कुल आसान है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में आएगा तो ये फ्री के नंबर आपको दे करके जाने वाला है। समझ में आ गया? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहला पार्ट और सेकंड पार्ट का एलिमिनेशन मेथड भी हो चुका है। अब सेकंड पार्ट का करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए हमें पहले इक्वेशन को लिखना होगा। लिख लेते हैं इक्वेशन, 3x प्लस 4y इक्वल 10, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, जो होगा हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे। ठीक है? वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा क्वेश्चन फर्स्ट से निकालने के बाद, चेक करते हैं। देखो, वही तरीका मैं अपनाऊंगा जो हम अभी 3.2 में करके आए थे। एक्स को यहीं देना है, बाकी सबको इस तरफ लेके जाना है। 10 तो ऑलरेडी इस तरफ है ही, 4y प्लस का, इस तरफ जाके माइनस का 4y, 3 यहाँ पर इंटू में, इस तरफ जाके डिवाइड में, तो आपकी एक्स की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप करके आना है। मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है? 10 यहाँ ऑलरेडी था, यहाँ पे 10 का साइन चेंज नहीं होगा।
प्लस 4y है, प्लस का इस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 3 यहाँ पे इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, इससे हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन सेकंड जी ऑब्टेन। सेकंड इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू को उठा करके। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस, ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट में मत लिखना, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो ना, ये भी बात एक ही है। ठीक है, 2y इक्वल टू 2। ठीक है, 2x, x की वैल्यू 10 माइनस 4y अपॉन में 3, तो कोई x की वैल्यू। ठीक है, माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो, 10 2 जा 20 माइनस 2 4 जा 8y अपॉन में 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब ये दोनों ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 लिख के 1 यहाँ पर लिखना, उसमें बटरफ्लाई मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना है। 1 की इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एज इट इज 20 माइनस 8y ही आएगा, माइनस 3 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6y इक्वल टू अपॉन में यहाँ पर 3 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 20 आएगा, माइनस 8 एंड 6 को प्लस करो, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 और 6 कितना हो गया 14 इक्वल 2 को इधर 3 को इस तरफ भेजेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, माइनस का 14y इक्वल 6, 20 प्लस का है, इस तरफ जा करके माइनस का हो जाएगा, y इक्वल 20 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 14 अपॉन में, माइनस का 14 इंटू में इस तरफ जा करके अपॉन में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 1 जा 14, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को उठा कर रख देंगे, y वाली क्वेश्चन को उठा कर रख देंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी के अंदर भी, जहां में इजी लगे हम वहां रख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख दो। क्वेश्चन थर्ड कहाँ पर है, ये वाली, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारी। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x इक्वल 10 माइनस 4y, y के जगह में क्या रखना है 1 रखना है, अपॉन में 3, x इक्वल 10 माइनस 4 इक्वल 3 अपॉन में 3, 10 में से 4 माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, अपॉन में 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, सिंपल। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, वीडियोस को और शेयर करना जहाँ भी इनकी जरूरत हो। बहुत ईजी भाषा में हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट की क्वेश्चन 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल 2y प्लस 7। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा सही तरीके से, ताकि हम क्वेश्चन को इजिली कर पाए। तो देखो हम इक्वेशन को इस तरीके लिखेंगे, पहले हम करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो पहले इक्वेशन को मॉडिफाई करके अरेंज करके अच्छे से लिख लेते हैं। हमारी क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 है, इसको आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए, बन जाएगा प्लस का 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को भी आप ध्यान से लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 9x, अभी 2y राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल 7 को वहीं रहने दो, तो ये प्लस का ही रहेगा, ये होगा आपकी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या शर्त बताई थी एलिमिनेशन मेथड के अंदर, या तो y या x दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, तो क्या हमें गुंजाइश दिख रही है हम इक्वल कर सकें, बिल्कुल दिख रही है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे x की वैल्यू, जो x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, और इक्वेशन नंबर सेकंड में x का कोएफिशिएंट जो है वो 9 है, यानी 3 और 9 दोनों एक टेबल में आते हैं,
इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन नंबर सेकंड का जो x का कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट कोफिशिएंट के, हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरी ही इक्वेशन को हम थर्ड 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 3, यानी 3 से, जी ऑप्टेन। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब इस पूरी ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को एलिमिनेट कर देना है। स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर एक और, यहाँ पर करते हैं स्टेटमेंट, यहाँ पर लिखते हैं एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे गलती हो गई हमसे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 5 15 आएगा, 3 4 12 होगा, यहाँ पर 12 आएगा, 12। ठीक है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पर 12 आएगा, 4 नहीं आएगा, 12 आएगा। ठीक है, ये गलती हम सही नहीं करेंगे, हमारा आंसर मिसमैच हो जाएगा यहाँ पर। चलो, तो इक्वेशन थर्ड से हमें माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट को, तो इक्वेशन थर्ड को हम पहले लिखेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या थी, 9x माइनस 15y इक्वल 12। ऐसे ही इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, जो सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करेंगे थर्ड से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर जो हमारी सेकंड है वो क्या है, वो है 9x माइनस 2y इक्वल 7। ठीक है, अब इनको हम कर देंगे एलिमिनेट। अब देखो यहाँ पर आपको बात याद रखनी है, वेरिएबल किसके सेम है, एक्स के, तो एक्स के पास सेम साइन है, अलग अलग साइन है, सेम साइन है, और जब सेम साइन होगा तो एलिमिनेट करेंगे, तो उसको हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस का, ये प्लस का, और ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 9x से 9x तो कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 13y माइनस का इक्वल। अब 12 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5, 12 में 7 में 5 बचेंगे। ठीक है, तो y इक्वल 5 अपॉन में 13 माइनस का। ठीक है, 5 अपॉन में 13 माइनस की होगी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली, हमें कुछ नहीं करना, y की वैल्यू को हमें रख देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी के भी अंदर, इसका हम जिसके अंदर आपको इजी लगे निकालना, तो हम इसको उठाकर भी रख देंगे फर्स्ट के अंदर। स्टेटमेंट लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x, x की वैल्यू हमें नहीं पता है अभी, माइनस 5y, y कितना है 5 अपॉन में 13, यही माइनस का है। ठीक है, इक्वल टू 4। ठीक है, अब 3x माइनस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस तो हो जाएगा, प्लस का 25 अपॉन में 13। ठीक है, इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4, ये प्लस का है, इस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का 25 अपॉन में 13 अपॉन यहाँ रखना है 1। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से सॉल्व करना है। 3x एज इट इज आएगा इक्वल 13 4 जा 52 माइनस 125, 25 एज इट इज, एंड 13 का 13। 3x इक्वल 52 में से 25 को माइनस करेंगे, 27 अपॉन में 13। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, x इक्वल 27 अपॉन में 13,
तो 3 इंटू में इस तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 3, अपन में 1 रख सकते हैं। अब जो भी डिवीजन वाले होते हैं फ्रैक्शन, उनको हम किस तरीके सोल्व करते हैं, आपको पता ही है इसको किस तरीके सोल्व किया जाता है। 27 अपॉन में 13, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 1 ऊपर इन 3 नीचे आ जाएगा, 3 9 जा 27, 9 1 जा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर जगह की कमी है तो मैं x की वैल्यू आपका इस तरफ लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x की वैल्यू क्या आएगी, एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल 9 1 जा 9 एंड 13 1 जा 13। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 अपॉन में 13 प्लस का, ठीक है। जगह की कमी होने की वजह से मैंने इस तरफ लिख दिया है। बाकी सॉल्यूशन जो इस तरीके से ये सॉल्यूशन फिर ये वाला, फिर ये वाला अगला स्टेप ये वाला, उससे अगला स्टेप ये वाला है, ठीक है। तो हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीसरे पॉइंट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीसरे पॉइंट का एलिमिनेशन मेथड हमारा हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पॉइंट का सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर करते हैं। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं वैसे ही मॉडिफाई करके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पॉइंट यानी एलिमिनेशन मेथड में इसको लिखा था। इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस 5y इक्वल माइनस का 4 इस तरफ जाके प्लस का 4, इक्वेशन हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे ही लिखेंगे 9x प्लस का 2y इस तरफ जाके माइनस का 2y जाएगा इक्वल टू 7 को ही रहने देना 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे फर्स्ट या सेकंड में से, उसको पुट कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन में से फाइंड कर लेते हैं हम x की वैल्यू को, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v ऑफ 10। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं डायरेक्टली, x इक्वल 4 इस तरफ राइट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड ही रहने देंगे, साइन इसका चेंज नहीं होगा, माइनस का 5y इस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस का 5y अपॉन में 3 यहाँ पर इनटू में है, इस तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड में, हो गई x की वैल्यू, हो गई x की वैल्यू। अब हमें कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को उठाकर रख देना है इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, तो हमारा आंसर इजिली निकल जाएगा। यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकालते ना हमने, तो उसको हमें सेकंड में रखना है, ठीक है। सेकंड v ऑफ 10 हमें क्या मिलेगा, देखो सेकंड क्वेश्चन में वैल्यू रख दो, सेकंड क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 9x, x के हमें क्या रखनी है, x की वैल्यू रखनी है 4 प्लस 5y अपॉन में 3, ठीक है, माइनस का 2y इक्वल 7, 3 बना 3 3 3 जा 9 कैंसिल कर देंगे। अब 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15 माइनस का 2y इक्वल 7, 15 प्लस का है 2 माइनस का है, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13y इक्वल 7, तो प्लस का 12 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 12, y इक्वल 7 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 एंड 13 इंटू में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, हो गई हमारी y की वैल्यू, हो गई हमारी y की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू को उठाकर रख देना है किसी भी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। हमारी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक और स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड v ऑफ 10। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारी, x इक्वल 4 प्लस 5y, और y की वैल्यू क्या है माइनस का 5 अपॉन में 13, ठीक है। इस पूरे के अपॉन में है 3 इक्वल 4 प्लस 5 5 जा 25 माइनस का, तो माइनस का 25 अपॉन में 13, और इस पूरे के अपॉन में है 3,
ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, ध्यान से बहुत ध्यान सोल्व करना है हमें, ताकि कोई गलती कहीं पर ना हो जाए। एक्स इक्वल, पहले हम ऊपर वाला ऐसा सोल्व करेंगे। 13 4 52 प्लस माइनस माइनस का 25 और अपॉन में आ जाएगा इसके 13 और ये वाला हो जाएगा अपॉन में 3 इक्वल 52 में से 25 माइनस को तो माइनस का प्लस का 27 हो जाएगा, 27 अपॉन में 13 एंड अपॉन में 3 इक्वल। अब 3 से हम 27 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 9 ज़ा 27, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 अपॉन में 13, तो हो गई हमारी x की वैल्यू। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन में 13 आ गई, और y की वैल्यू कितनी थी -5 अपॉन में 13 थी। यानी दोनों ही मेथड से हमारी वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है बहुत सही से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट के भी दोनों पॉइंट हो चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन भी हो चुका है और एलिमिनेशन भी हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें दिया हुआ है। इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले साइड में ना इन इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं, ताकि हमारा जो आंसर है वो सही से क्लियरली आ जाए। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है हमारी वो है x/2 प्लस 2/y, सॉरी 2y अपॉन में 3 इक्वल माइनस का 1। अब 3 की x से मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4y अपॉन में 3 टू द 6 इक्वल टू -1। इक्वेशन क्या बनेगी 3x प्लस 4y इक्वल 6 से डिवाइड में सब जाकर हो जाएगा इनटू में, तो 6 1 का 6। पहली इक्वेशन क्या आ गई हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में मॉडिफाई कर दो। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी x माइनस वाई अपॉन में 3 इक्वल 3। ठीक है, यहाँ 1 रखो, इसको दोबारा इसको हम क्या करेंगे बटरफ्लाई मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 3 के x से मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 1 की y से करो, y इक्वल यहाँ पर 3 ही रहेगा, और यहाँ पर डिवाइड में 3 3 1 तो 3 जाएगा। 3x माइनस वाई इक्वल 3 को यहाँ ले आकर मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हो गई हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम हमें क्या करना है, पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको कि वेरिएबल जो होता है एक्स या वाई, वेरिएबल हमेशा सेम होना चाहिए किसी भी, सॉरी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम उसे सेम करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर तो हमें एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उठा के इसको एलिमिनेट कर देना है, और हमें कोई स्टेटमेंट या कुछ भी इसमें नहीं करना है। एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, एलिमिनेट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट से सेकंड करो, सेकंड से फर्स्ट करो, आंसर आपको सेम ही आएगा। ठीक है, यानी इसमें आपको इक्वल नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना मैंने आपको बता दिया है। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को मैं एलिमिनेट करना है, तो पहले मैं इक्वेशन सेकंड लिख लेता हूँ। इक्वेशन सेकंड हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। माइनस ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, एलिमिनेशन के रूल क्या थे कि सेकंड वाली इक्वेशन जो होती है माइनस हो रही है उसके साइन चेंज होगा हमेशा, ये प्लस ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3x कैंसिल, 0 बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 एंड 1 माइनस का 5y इक्वल प्लस 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 होगा, 9 एंड 6 कितना हो जाएगा 15। अब y इक्वल 15 अपॉन में माइनस का 5 कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। क्लियर है यहाँ तक। अब निकाल लेंगे x की वैल्यू, एक और स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी मैं एक लाइन खींचता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पुट वैल्यू ऑफ y इन
कोई सी भी क्वेश्चन में रख दो, फर्स्ट सेकंड में रख देते हैं, इक्वेशन सेकंड में आसान है, ठीक है, सेकंड में रख दो। थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 इक्वल टू 9। 3x माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ x को यहीं पर रहने दो, बाकी सबको उस तरफ लेके जाओ। 9 प्लस का 3 तरफ जाके माइनस का 3 अपॉन में 3 इंटू में सब जा करके अपॉन में, ठीक है। x इक्वल 9 में से 3 गए, 6 बचेंगे, अपॉन में 3, 3 मतलब 3, 3 टू का 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सिंपल, y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2 आ गई, निकल गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का एलिमिनेशन मेथड से। अब हम करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ पर मैंने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख लिया है, क्योंकि इससे पहले हमने इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के अंदर सिंप्लीफाई करके लिखा था, उसको हमने सोल्व भी किया था। तो इक्वेशन हमारी ये है फ्रैक्शन फॉर्म में, और यहाँ पर भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके इसको हमने अपनी सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन। हमें क्या मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिलेगा x की वैल्यू, x इक्वल -6, ये प्लस का 4 इस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का 4y, अपॉन में 3 इंटू में इस तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड में होगा आपकी x की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू को उठा के रख देना सेकंड इक्वेशन के अंदर, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी ना वैल्यू, उसको हम रख देंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी ऑब्टेन। हमें क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। 3x, x की वैल्यू -6 -4y अपॉन में 3 -y इक्वल टू 9, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -6 -4y -y इक्वल टू 9। अब यहाँ पर आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 5y इक्वल 9, ये माइनस का 6 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 6, y इक्वल 9 6 जा 15, 5 इंटू में इस तरह जाकर हो जाएगा डिवाइड में, तो 5 3 जा 15 माइनस का माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब इस इक्वेशन को उठा के रख देंगे हम सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट या थर्ड किसी के अंदर भी, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, y की वैल्यू को उठा के थर्ड इक्वेशन में डाल दो, सिंपल हो जाएगा आपका आंसर। इक्वेशन क्या है, x इक्वल -6 -4y, y की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन में 3 इक्वल -6 4 3 जा 12 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 3 प्लस माइनस माइनस 12 में 6 गए तो 6 बचेगा प्लस का, अपॉन में 3 3 1 3 3 2 का 6। x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर ये निकाल दी x की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हमने कर लिए हैं, दोनों मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से भी कर लिए और एलिमिनेशन से भी हमने इसको कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 5 पार्ट है, 5 पार्ट हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इससे आपको क्या करना है, इससे आपके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। अब दो पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो प्रॉब्लम्स जो हमें दी हुई है, इनके जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये कैसे पता चलेगा।
तो ये पता चलेगा हमें अपने रेशियोज को कंपेयर करने से। ठीक है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है तो वन सॉल्यूशन होगा, मतलब आंसर निकलेगा। अगर तीनों ही इक्वल हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मतलब फिर भी आंसर निकलेगा। अगर यहाँ पर a1/a2 है इक्वल और नॉट इक्वल C1 C2 है तो फिर कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। क्वेश्चन को वहीं का वहीं छोड़ देना लिख करके कि भाई इसकी जो भी लाइंस हो पैरेलल्स होंगी और इसका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में अगर हमारे ये दोनों आंसर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को वहीं का वहीं छोड़ देंगे, नो सॉल्यूशन लिख करके। पहली वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहली वर्ड प्रॉब्लम जो है वो है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से। मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे लेट दी फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन को हम क्या मान लेंगे, एक्स अपॉन में वाई मान लेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन है वो एक्स अपॉन में वाई है। तो पहली क्वेश्चन कैसे बनेगी, पहली क्वेश्चन बनेगी एक्स अपॉन में वाई। तो क्या कह रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला। तो इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं, चलो 1 ऐड कर देते हैं। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में मैं 1 को माइनस कर दिया। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन क्या बन जाता है मेरा, 1 बन जाता है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसे ही सोल्व करूंगा, उसके बाद मैं आगे का देखूंगा क्या करना है। ठीक है, सोल्व करेंगे हम x+1 y-1 इक्वल टू 1। ठीक है, सोल्व करो, इस पूरे को इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा x+1 और y-1। अब x इस ओर लेगा y को, माइनस का 1, माइनस का 1 इस जाए प्लस का 1, इस जाए हो जाएगा माइनस का 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल माइनस का 2। ठीक है, यानी ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल माइनस का 2 हो जाएगी। ठीक है, वहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। दोबारा से लिखो फ्रैक्शन x और y। अब कह रहा है इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 के इक्वल हो जाता है। 1/2 के इक्वल हो जाता है, कब होता है 1/2 के इक्वल, इफ यू ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करूं तो ये 1/2 के बराबर हो जाता है। तो मैं इसके फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। चलो भाई, इसको भी हम अगेन सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है, x/y+1 इक्वल 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इस तरफ ले आओ, 2x इक्वल y को स्टेप लेके आओ y+1। ठीक है, हमें क्या करना है, x 1 को स्टेप, y को स्टेप लेके आओ इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, और हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि इसका आंसर निकल भी सकते हैं नहीं निकल सकते। चलो चेक कर लेते हैं बच्चों। a1/a2 क्या है, a1 देखो, a1 तो 1 है और a2 कितना है, 2 है। ठीक है, चलो सही है। b1/b2 क्या है, b1 कितना है, माइनस का 1 है, सही है। और b2 कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल कर दो। देखो a1/a2 बराबर है कि b1/b2 के, 1/2 है, 1 है, दोनों इक्वल तो नहीं है, यानी a1 इज नॉट इक्वल, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, तो मतलब इसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, इससे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे, यहाँ पर पहले देखेंगे ये एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो y और y दोनों के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, दोनों हमारे सेम है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, एलिमिनेट कर दो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल 1। ठीक है, अब हम क्या करना है, इसको एलिमिनेट कर देना है। साइन चेंज करो पहले तो, प्लस माइनस, माइनस 2 में से 1 गए, माइनस का x बचेगा, माइनस से माइनस प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल माइनस माइनस प्लस 2n1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। समझ में आया कैसा है 3x की वैल्यू। ठीक है, एंड जो हमारा x है वो हो गया 3। अब निकालते हैं y की।
अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए मैं एक अलग कागज ले लेता हूँ वाई की वैल्यू को पुट करने के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए। वाई की वैल्यू को मैं आपको यहाँ पर पुट करके दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने एक्स वैल्यू निकाल दी, वाई की वैल्यू निकाली है, एक्स वैल्यू निकाल तो उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस का 2। ठीक है, एक्स वैल्यू कितनी निकाली हमने बच्चों, 3 निकाल दी, 3। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 3 माइनस वाई इक्वल माइनस का 2, माइनस वाई इक्वल माइनस 2 प्लस का 3, ये सब जाके हो जाएगा माइनस का 3। तो y इक्वल माइनस का y, माइनस माइनस प्लस 2 एंड 3 5, माइनस से माइनस कैंसिल आएगा, तो y इक्वल कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब जो हमारे फ्रैक्शन थे वो क्या थे, एक्स अपॉन में y थे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, x की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों, 3 3, और y की वैल्यू कितनी निकाली थी, 5। बस ये हमारे हो गया आंसर की वजह फ्रैक्शन होंगे तो क्या होंगे, 3 और 5 होंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, पहले इक्वेशन में आनी है, सिंप्लीफाई करना है, फिर रेशियो कंपेयर करना है, अगर आंसर निकलता है तो निकालना है, नहीं निकलता तो वहीं पर आंसर को छोड़ देना है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी 5 साल पहले की हम बात करें तो नूरी की एज थी वो 3 गुना थी सोनू से। ठीक है, 10 years लेटर, ठीक है, यानी 10 साल के बाद क्या होगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, यानी 10 साल के बाद क्या होगा, नूरी की जो एज होगी वो डबल हो जाएगी किसकी, सोनू की। 5 साल पहले कितनी कितनी थी, ट्रिपल थी, और अब 10 साल बाद क्या होगा, डबल हो जाएगी। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, फिर नूरी और सोनू की एज कितनी है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स और वाई हमने मान लिया। अब बच्चों आपको इक्वेशन बनाने आनी चाहिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना इक्वेशन किस तरीके से बनती है। पहले इक्वेशन जो हम बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे, एक्स इक्वल वाई। ठीक है, अब 5 साल पहले चले आओ, माइनस कर दो 5, चलो भाई 5 साल पहले चले गए। ठीक है, नूरी वाज थ्राइस, नूरी की जो एज थी, नूरी की एज थी 3 गुना ज्यादा थी सोनू से, नूरी की एज 3 गुना ज्यादा थी सोनू से। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों को इक्वल करना है, तो मुझे सोनू की एज को 3 से गुणा करना पड़ेगा, नूरी की एज को नहीं, वो ऑलरेडी ज्यादा है। ठीक है, सोनू की एज को गुणा करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं आगे, एक्स माइनस 5 इक्वल 3 के वाई से मल्टीप्लाई 3y, माइनस 3 के 5 से मल्टीप्लाई 3 5 जा 15। अब x 3y प्लस है, आगे माइनस का इक्वल माइनस 15, माइनस का 5 सब आगे प्लस का 5, तो x माइनस 3y इक्वल माइनस प्लस माइनस 15 और 5 हुए माइनस का 10 बचेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने कर ली है। चलो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसकी बनाने की कोशिश करते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी चेक करते हैं। चलो वापस से वही फॉर्मूला आपको अपनाना है, x इक्वल वाई लिखना है पहले तो। ठीक है, अब 10 साल के बाद, 10 साल अब ऐड कर दो भाई, 10 साल के बाद क्या होगा, नूरी की जो एज है वो डबल ले जाएगी सोनू से, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस का 2 10 जा 20, x माइनस 2y प्लस का सब जाएगा माइनस हो जाएगा 20, प्लस का सब जाएगा माइनस हो जाएगा 10, तो x माइनस 2y इक्वल 20 में 10 गए 10 बचेंगे, होगा हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमने बना ली है, फर्स्ट इक्वेशन भी और सेकंड इक्वेशन भी हमने बना ली है। ठीक है, अब मैं हम इसको क्या करेंगे, इसके रेशियोज कंपेयर कर लेते हैं। देखो a1 जो हमारा 1 है और a2 भी हमारा 1 है, तो 1 1 हो गया, लेकिन 3 अपॉन में 2 है, b1 3 है और b2 2 है, तो यानी a1 अपॉन में a2 नहीं है, इसका मतलब इसका 1 आंसर निकल सकता है, यानी इसका एक सोल्यूशन निकाल हम सकते हैं। ठीक, इससे एलिमिनेशन मेथड से। अब देखते हैं क्या एलिमिनेशन मेथड की शर्तें वो पूरी हो रही हैं यहाँ पर, जो भी वेरिएबल है एक्स के वो सेम है क्या, एक्स के साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है एक्स के, हाँ पूरी हो रही है, तो इसका मतलब हम इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एलिमिनेट
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, एलिमिनेट कर दो सिंपल उठा करके इनको। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से करना है, पहले इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लो, x माइनस 2y इक्वल 10। फर्स्ट इक्वेशन भी लिख लो, x माइनस 3y इक्वल टू -10। दोनों को कंपेयर करेंगे, साइन चेंज करेंगे, क्योंकि आपने सीख लिया पहले ही, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 में से 2y प्लस का 1 बचेगा, 1y प्लस 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 होगा, 10 और 10 कितना जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी y जो है वो कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक जाएंगे। जो हमारे सोनू की एज है वो कितनी है, 20 है। ठीक है, अब हम क्या करना है, स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, किसी में भी रख दो, सेकंड में रख दो चाहे, फर्स्ट में तो मर्जी है, v ऑफ 10 हमें क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 2y, y की वैल्यू 20 इक्वल टू 10, अब x माइनस 22 ज़ा 40 इक्वल टू 10, x इक्वल 10 प्लस का 40 सब जाएगा, सॉरी माइनस का 40 सब हो जाएगा, प्लस का 40, x इक्वल 50, 10 में 40 50, तो हो गई x की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकली 20 और x की वैल्यू निकली 50। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस एज ऑफ नूरी, या परसेंटेज ऑफ नूरी भी लिख सकते हैं, कितनी है 50 ईयर्स, और एज ऑफ सोनू कितनी है 20 ईयर्स। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट की चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या, तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। दो नंबर है आपके पास जिनका जो डिजिट है, जो प्लस करेंगे उन दो नंबर को अगर, तो 9 आएगा। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, मतलब थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो क्वेश्चन की, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है आपको। देखो दो डिजिट का नंबर है, जैसे मान लो 2 और 7 है, फॉर एग्जांपल 2 और 7, ठीक है, दो डिजिट का नंबर है। अगर मैं 2 और 7 7 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया, तो पहली क्वेश्चन तुम्हारी हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, लेट दी यूनिट डिजिट ऑफ नंबर x, लेट दी टेंस डिजिट ऑफ नंबर बी वाई। ठीक है, अब देखो जो दो डिजिट का नंबर होता है ना, इसमें एक तो होती है यूनिट टर्म, तो एक होती है इसमें टेंस टर्म। ये टेंस होती है, वही यूनिट होती है, टेंस है वही यूनिट है। ठीक है, अब टेंस वाले को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और यूनिट वाले को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी पहली इक्वेशन बनेगी हमारी, तो क्या बनेगी, वो बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब जो असली कहानी है वो है सेकंड इक्वेशन बनाने की, क्योंकि बच्चों का दिमाग यहीं से घूमता है। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit, find the numbers। ठीक है, अब एक चीज देखो, क्या मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 10 प्लस 7, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, मैंने 10 से इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, जो भी ये नंबर है। ठीक है, 2 है तो हमने 2 मान लिया, अभी इसको ये 7 मान लिया। ठीक है, यानी 10 की हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो टेंस के नंबर, टेंस की जगह पर है, टेंस के प्लेस पर है। ठीक है, उसी मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, जो कि कोई फायदा है नहीं करने का। ठीक है, तो हमने अभी फिलहाल टेंस को हमने क्या माना है, टेंस को हमने क्या माना है, अभी वाई माना है। तो
ये नंबर की जगह मैं क्या मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो मैं 10 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, y से, प्लस यूनिट डिजिट हमने किसको माना है, x को माना है। सिंपल है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मानने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान समझो, 27 को मैं 20 प्लस 7 लिख सकता हूँ। और 20 क्या होता है, 2 into 10 होता है। 10 तो फिक्स रहेगा 10 टर्म पर, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। और 37 तो यहाँ पे 3 आता है, 47 तो यहाँ 4 आता है, 48 होता है यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 8 आता है। क्लियर है। तो 10th वाली इक्वेशन, 10th वाले नंबर पर हमने क्या माना है, y माना है। और यूनिट नंबर को हमने x माना है। क्लियर है, यहाँ तक इसको हमने x माना है। तो पहला नंबर तो हमारा ये आ गया 10y+x। हमने क्या करा, हमने इन नंबर को रिवर्स कर दिया, पलट दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर तो 7 आ गया, इसके अकॉर्डिंग मान लो, यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर 2 चला गया, रिवर्स हो गया नंबर। 27 था 72 हो गया, रिवर्स हो गया नंबर। तो नंबर रिवर्स होगा तो ये वैल्यूज भी आपस में चेंज हो जाएंगी। ये जाएगा 10x+y। समझ में आ गया, क्यों चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x वाली वैल्यू आ गई ना चेंज होने के बाद, यहाँ पर y वाली वैल्यू चली गई पीछे। तो 10x+y समझ में आ गया। ठीक है, उसको लिख लेते हैं हम, 10y+x इक्वल 10x+y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जब हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ये नंबर जो होता है वो 9 टाइम्स ज्यादा हो जाता है इसके 2 गुने से, 9 गुना ज्यादा हो जाता है इसके 2 गुने से। समझ में आ गया। ठीक है, मान लो मैंने नंबर चेंज किया, तो नंबर चेंज करने के बाद क्या होगा, ये नंबर जो होगा वो इस नंबर के 2 गुने से 9 गुना ज्यादा हो जाएगा, 2 गुना 9 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, क्योंकि नंबर 9 गुना ज्यादा हो गया रिवर्स करने से, इसके 2 गुने से, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। इक्वेशन समझना मुश्किल है, क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे ही मैंने नंबर को रिवर्स किया, तो वो नंबर जब रिवर्स हुआ तो क्या हो गया, वो 9 गुना ज्यादा हो गया इस नंबर के 2 गुने से। बराबर करने भी क्या करना पड़ेगा, इसको 2 गुना और इसको 9 गुना करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 10 जा 90y प्लस 9x इक्वल 2 10 जा 20x प्लस 2 के वाई से मल्टीप्लाई हो 2y जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, 90y प्लस 9x माइनस का 20x, इसको लेके आओ माइनस का 2y इक्वल टू 0। 90 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 88y। ठीक है, ऐसे ही 9 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 11x बचेगा इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, ताकि हमारा थोड़ा जो आसान, जो क्वेश्चन है थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, एड सॉरी डिवाइड डिवाइड इक्वेशन बाय 11। तो 11 से डिवाइड कर दो, तो 11 से डिवाइड करोगे तो 11 8 जा 88 माइनस 11 1 जा 11 इक्वल टू 0 होगा आपकी इक्वेशन। 8y माइनस x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल लिखते हैं, -x प्लस 8y इक्वल टू 0। एक्स को हमने शुरू में लेना था। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इस इक्वेशन को ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों साइन अलग अलग है, इस एक्स साइन अलग है और इस वाले एक्स साइन अलग है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड एब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन क्या है, -x प्लस 8y इक्वल टू 9। ठीक है, प्लस कर दो दोनों को, प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 8 और 1 कितना हो गया, 9y इक्वल टू 9। अब y इक्वल टू 9, 9 इन दो में सबसे जाके डिवाइड में हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो गया। यानी जो पहली वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी पहला नंबर तो हमें मिल गया 1। ठीक है, 1 है पहला नंबर। अब सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर निकालने के लिए हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी और इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है,
इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। इक्वेशन सेकंड क्या है, -x प्लस 8y, वाई की जगह 1 रखना है, इक्वल टू 0। ठीक है, -x इक्वल 8 1 8, प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस से माइनस कैंसिल आएगा, इक्वल x की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा 8 हो गया। तो फर्स्ट नंबर जो होगा, ये जो यहाँ यूनिट डिजिट होगी, यूनिट जो डिजिट होगी वो क्या होगी 8। ठीक है, और जो टेंथ डिजिट होगी, जो टेंथ डिजिट होगी वो क्या होगी 1 होगी। ठीक है, और जो वो नंबर होगा वो क्या होगा, सिंपल 8 को आप रख दो टेंथ डिजिट पे, वो सॉरी 1 को तो टेंथ डिजिट पे, और 8 को दो यूनिट डिजिट पे, तो वो नंबर होगा 18। द नंबर विल बी 18, यानी वो नंबर क्या होगा 18 होगा, जो नंबर हमें निकालना था। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पॉइंट हो चुका है कंप्लीट। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था मैं मानता हूँ, और ये लेकिन इसके एग्जाम में आने के चांस भी उतने ही ज्यादा हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, हो चुका है कंप्लीट। अब फोर्थ पार्ट में चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जो है वो बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि भाई मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए, सिर्फ 500 नोट नहीं चाहिए, 50 और 100 के ही नोट चाहिए, ताकि नोट जो वो कर दी थोड़ी मोटी बन जाए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। ठीक है, मीना को कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड, यानी 100 और 50 कितने नोट है ये बताना है। ठीक है, चलो इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन को यहाँ पे शुरू करते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी वाई। ठीक है, 50 के नोट है उनकी संख्या एक्स, और 100 के नोटों की संख्या वाई। ठीक है, अभी हम नोटों की बात कर रहे हैं, तो नोट कितने मिले उसे 25 है, दोनों मिला के 25 नोट्स हैं। तो पहली क्वेश्चन हो जाएगी हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, दोनों मिला के 25 नोट हो गए। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी वैल्यू की। एक्स वाली नोट उसकी वैल्यू 50 रुपए है, वाई वाली नोट की वैल्यू 100 रुपए है, और सब पैसों की वैल्यू मिला के 2000 रुपए है। यानी अगर मैं एक्स की मल्टीप्लाई 50 से कर दूं और वाई की मल्टीप्लाई 100 से कर दूं, तो कितने रुपए बन जाते हैं, 2000 रुपीज बन जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड हो सकती है बड़े आराम से। तो हम क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। 51 जा 50 प्लस 52 जा 100 इक्वल 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, 0 का 0। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे सिंपल। जो एक्स का वेरिएबल है वही 1 है, यहाँ पे एक्स का वेरिएबल 1 है, तो सिंपल क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से एलिमिनेट कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। एलिमिनेट करने के लिए क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने एलिमिनेट करने के लिए, साइन को चेंज करना है। ठीक है, साइन को चेंज करना है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, -2 में से 1 बाई गए तो 1 वाई बचेंगे, इक्वल प्लस माइनस माइनस, 40 में 25 गए तो कितने बचेंगे, 15 बचे, यानी वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। यानी उसको जो 100 रुपीज के नोट्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 15 मिले हैं। ठीक, क्लियर है। एक और स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में रख दो वाई की वैल्यू को। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, एक्स इक्वल 25। ठीक है, प्लस का वाई इधर हो जाएगा, माइनस का वाई, सॉरी माइनस का वाई, एक्स इक्वल 25 माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी, 15। तो एक्स इक्वल 25 में 15 माइनस करो, 10 बचेगा, यानी 10। जिसके पास 100 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं, 15, और 50 रुपए के नोट कितने हैं, 10। ठीक है, सिंपल ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना, हेंस मीना हैज 10 नोट्स ऑफ रेस 50 एंड 15 नोट्स ऑफ रेस 20। चलो ये मैं
यही मैं ही लिख के देता हूँ, ये नहीं लिख पाओ क्या लिखना, हैंस नीना हैज 10 notes of rupees 50 and 15 notes of rupees 100। ये होगा आपका स्टेटमेंट एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, थोड़ा तेरा लिख दिया गया है लेकिन कोई नहीं, पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट की चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट कह रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी को किराए पर किताब वगैरह देती है पढ़ने के लिए, तो उसका उसका जो फिक्स चार्ज है फॉर थ्री फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे डे आफ्टर। एंड 3 दिन का उसका एक फिक्स चार्ज है, तो भाई 3 दिन तक हमारा चार्ज इतना लगेगा। उस दिन के बाद अगर आप ज्यादा रखते हैं किताब को तो चार्ज जो है वो डे बाई डे के हिसाब से चार्ज होगा। ठीक है, सारिता ने क्या करा, 27 रुपीज दिए, उसने किताब अपने पास 7 दिन रखी। वाइल सूसी सूसी ने 21 रुपए दिए, दोनों ने किताब अपने पास 5 दिन रखी। तो फाइंड द फिक्स चार्ज, हमें फिक्स चार्ज फाइंड करना है और साथ में हमें चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे भी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन लिख, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं अपना। लेट दी फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी एक्स। लेट ईच डे चार्ज देयर आफ्टर बी वाई। ठीक है, जो फिक्स चार्ज उसको हमने एक्स मान लिया और जो 3 दिन के बाद जो चार्ज होगा उसको हमने वाई मान लिया। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन किस तरीके से बनेगी, पहली क्वेश्चन बनेगी सारता के लिए। 7 27 रुपीज दिए कर, जब उसने 7 दिन किताब रखी। अब 7 दिन से 3 दिन तो एक्स वाले मान लो जो फिक्स है। ठीक है, प्लस 7 में से 3 दिन तो कम कम हो गए। अब जो एक्स्ट्रा डेज है वो कितने बचे, 4 बचे, तो आ जाएगा 4 बाई कितने रुपीज दिए, 27 रुपीज दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरी क्वेश्चन कैसे बनेगी देखो, 21 रुपीज दिए सूसी ने कर, जो उसने 5 दिन के लिए किताब रखी। अब 5 में से 3 दिन तो यहीं पर ही कम कर देंगे। कितने दिन बचे, 5 में 3 दिए तो 2 दिन बचे। 2 बाई इक्वल कितने रुपीज दिए, 21 रुपीज दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, बस एलिमिनेट कर दो, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन को माइनस कर दो। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारी, x + 2y = 21। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है x + 4y = 27। माइनस कर दो, साइन चेंज करेंगे पहले, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 में से 4 गए तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 2 गए कितने बचे, माइनस का 2y = 27 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आएगा तो y = 6। 2 × में से जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल 2 × 3 = 6, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख दो, सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x + 2y = 21, x + 2y, y कितना है 3 = 21, x = 21, 2 3 6, 6 प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल माइनस करो कितना हो गया 15 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। यानी जो फिक्स कराया है, ठीक है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं,
hence the fixed charge for 3 days equal to 15 and each day charge देयर आफ्टर कितना 3 रुपए ₹3 ₹15 बस ये आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल देना। कोई भी अगर डाउट होता है सारे डाउट आपको क्लियर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 3.3 भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही तो प्लीज लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 के साथ अपनी नए जोश और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।